Asia has offered our guests a pilgrimage route. This aims to pay homage to the Holy Spirit and the Still Life. Many places you can go along the pilgrimage route or in the Erawan Museum surrounding area. There are 10 points to visit. Point 1. Point 3. Go through the belly of the auspicious elephant of the God. एक ऐसी जगह जहाँ पे जाइंट 3 हेडेड एलिफेंट के अंदर पूरा एक स्पिरिचुअल यूनिवर्स छुपा हुआ है। और ट्रस्ट मी, ये प्लेस नॉर्मल म्यूजियम बिल्कुल भी नहीं लगता। यहाँ मैथोलॉजी है, हेवनली आर्किटेक्चर है, कलरफुल ग्लास सीलिंग्स हैं और इतनी पीसफुल वाइब्स है कि आप बस देखते ही रह जाओगे। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अमेजिंग इरावन म्यूजियम, जो बैंकॉक के सबसे यूनिक हिडन जेम में से एक माना जाता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अंदर का व्यू और यहाँ के जो गार्डन्स हैं वो सच में बहुत ही अनरियल और बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो मेन एलिफेंट स्टैचू है वो 29 मीटर्स हाई है और पूरा ब्रॉन्ज से बना हुआ है। इसका नाम इरावन है, जो कि अपने हिंदू मैथोलॉजी एरावत एलिफेंट जो होता है, एरावत हाथी इंद्र देवता के पास जो होता है, उससे इंस्पायर्ड है ये। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सिर्फ स्टैचू नहीं है, ये पूरा म्यूजियम एक एलिफेंट के अंदर बना हुआ है। इसका आर्किटेक्चर देखकर एकदम रॉयल फील आती है। यहाँ पर है इसकी एंट्रेंस और इसका टिकट काउंटर, जहाँ पे टिकट लेने के बाद हम टिकट चेक करवाते हैं। As soon as you enter here, the first thing that grabs your attention is the massive 3-headed elephant standing above the building. The elephant is around 29 meters high. The architecture outside already feels royal and magical. The pink building, detailed carvings, colorful decorations, and peaceful gardens make this place look absolutely stunning. यहाँ एंटर करने से पहले बाहर जो है शूज़ ओपन करने पड़ते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप यहाँ के किसी भी टेम्पल्स में इस तरह से जाते हैं तो आपको जो है बड़े मॉडेस्ट कपड़े पहनने चाहिए, जिसमें आपकी नीज़ कवर होनी चाहिए और आपके शोल्डर्स कवर होने चाहिए। नहीं तो वैसे वो लोग वहाँ पे आपको सरौंग भी दे देते हैं, है ना। लेकिन बेटर यही कि अगर हम खुद ही पहले प्रॉपर से तरीके से ड्रेसअप होकर जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम एंटर करने वाले हैं म्यूज़ियम के सबसे आइकॉनिक पार्ट के अंदर। जैसे आप स्टेयरकेस के ऊपर से चलते हुए अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सच में यू आर गोइंग टू एंटरिंग इन द हेवन। यहाँ पे जो भी पिंक डिटेलिंग जो आर्किटेक्चर है वो एक अलग ही यूनिक सा लुक देता है। यहाँ पे जो स्टेयरकेस में ग्लासेस वगैरह लगे हुए हैं, उस पर जैसे ही जब भी जैसे सन की जो लाइट्स होती है वो हिट करती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा रेनबो सा बन गया हो। बहुत ही सुंदर, एक अलग ही वाइब देता है। अब इस प्लेस के बारे में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी जान लेते हैं। इरावन म्यूजियम को जो क्रिएट किया गया था वो लेक विरियापन ने किया गया था, जो थाईलैंड के कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहते थे। इसी विजनरी पर्सन ने फेमस एंशिएंट सियाम और सेंचुरी ऑफ ट्रुथ को भी बनवाया था। ये म्यूजियम एक्चुअली हिंदू और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। इस म्यूजियम के 3 लेवल हैं, अंडरवर्ल्ड, अर्थ एंड हेवन। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे स्पिरिचुअल जर्नी फील होने लगती है।
अगर आप बैंकॉक में हिडन जेम्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो या ऐसी जगह ही देखना पसंद करते हो तो ये प्लेस बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। हर डायरेक्शन में इंट्रिकेट डिटेल्स हैं। सीलिंग, पिलर्स, वॉल्स, सब कुछ हैंडीक्राफ्टेड मास्टरपीस सा लगता है। As you entered here, the atmosphere completely changes. Soft lighting, peaceful music, essence fragrance, and artist interior instantly create a calm and spiritual vibe. This place feels more like a sacred art world rather than a regular museum. Можно оставить монетку на удачу. Вот она лестница, там 70 ступенек. На втором этаже встречаемся. Now we are inside the upper section of the elephant, which represents the heaven. This area contains sacred Buddha statues, spiritual relics, and peaceful artwork. The silence and lightning here create a very calm and divine atmosphere. You can really feel the spiritual energy of the place. After exploring the interiors, let's take a walk around the beautiful garden outside. The gardens are peaceful, relaxing, and perfect for photography. There are various fountains, sculptures, greenery, and beautiful viewpoints all around the museum. If you visit during the morning or evening hours, the lighting becomes even very beautiful for the photos and the videos. यहाँ पे जो प्लेसेस जैसे देखने लायक है गार्डन में भी, तो इस तरीके से पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे नंबर 1, नंबर 2, इस तरीके से पॉइंटिंग दे रखी है वहाँ पे कि भाई इस पॉइंट पे आपको ये चीज़ मिलेगी, थोड़ा सा आगे जाएंगे जब, और आपको डायरेक्शंस दे रखे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ आपको देखने के लिए है। तो पूरा प्रॉपर जो है पूरा गाइडिंग कर रखा है, यहाँ पे पूरा मेंशन है प्रॉपर कहाँ कहाँ आपको देखना है क्या क्या। तो बहुत ही ईजी है। और साथ में सबसे अच्छी बात जो मेरे विजिट के दौरान रही कि हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो हल्की बारिश में ऐसे अच्छे गार्डन में ठंडी ठंडी हवा में घूमना एक अलग ही मज़ा देता है। एरावन म्यूजियम का जो गार्डन है बैंकॉक की बिजी लाइफ के बीच एक पीसफुल पैराडाइज जैसा फील कराता है। यहाँ के लश ग्रीनरी, लोटस पॉन्ड्स, फाउंटेन्स और मैथोलॉजिकल स्टैचूज मिलकर एक बहुत ही काम और ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। थाईलैंड में एलिफेंट को सिर्फ एक एनिमल नहीं बल्कि नेशनल प्राइड और कल्चरल आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। एंशियंट टाइम्स में एलिफेंट्स किंग्स और वॉरियर्स के साथ बैटल्स में यूज होते थे, इसलिए उन्हें स्ट्रेंथ और लॉयल्टी का सिंबल भी माना जाता है। यहाँ पे जो भी स्टैचूज आप देख रहे हैं एलिफेंट्स के, वो सारे उनके नाम भी लिखे हुए हैं बाकायदा, और वो सारे वो एलिफेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि वहाँ पे जब बैटल्स वगैरह में जिन्होंने जो है राजा के साथ और वॉरियर्स के साथ जंग में लड़ाई करी थी, तो उस वक्त इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इस वजह से उनको भी एक तरह से यहाँ पे जो है बताया गया कि भाई इन लोगों ने वहाँ पे मदद करी थी। इन थाई कल्चर, एलिफेंट्स आर कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ पावर, विजडम, गुड लक एंड स्पिरिचुअलिटी। कलरफुल फ्लावर्स और ट्रेडिशनल थाई स्कल्पचर्स इस जगह की ब्यूटी को और भी मैजिकल बना देते हैं। और बैकग्राउंड में खड़ा हुआ जो जाइंट 3 हेडेड एलिफेंट है पूरे व्यू को ही एकदम बदल देता है और एकदम रॉयल लुक दे देता है। ये जो एरिया है वो स्लो वॉक, रिलैक्सेशन और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है। ऑनेस्टली यहाँ की पीसफुल वाइब्स आपको एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी फील करवाती है। अब बात करते हैं आप यहाँ पे आ कैसे सकते हैं।
सबसे सिंपल तरीका तो है, या तो आप ग्रैब से जो है अपनी कैब बुक कर लीजिए, तो डायरेक्ट ही आपको यहाँ पर लेके आ जाएगी। तो आपको जो बिल्कुल भी जो इंटरचेंज जो है अपनी ट्रेन जो थी BTS वो नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप जो है कैब के थ्रू नहीं आना चाहते, थोड़ा इकोनॉमिक मोड में ट्रैवल करना चाहते हो, तो आप BTS के से आप आ सकते हैं यहाँ पे। इकोनॉमिक मोड में अगर ट्रैवल करना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन आता है BTS का। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, BTS सुखमवित लाइन से जो है आपको वहाँ पे ट्रेन ऑप्ट करनी पड़ेगी। और वहाँ से आप चढ़ के जो है आप उतरेंगे चांग एरावन स्टेशन, जिसको E17 बोलते हैं। तो आप वहाँ पे उतरेंगे, जो कि नियरेस्ट BTS स्टेशन है म्यूज़ियम से। फिर वहाँ से या तो आप 10-15 मिनट की वॉक कर लीजिए, अगर वो नहीं करना है तो वहाँ पे 10-15 मिनट की वॉक करने के बजाय वहाँ उतर कर आप ग्रैब टैक्सी कर लीजिए या मोटर बाइक टैक्सी कर लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप MRT के थ्रू आना चाहते हैं तो डायरेक्ट लाइन्स MRT की नहीं मिलती है यहाँ पे। तो अगर आप किसी MRT स्टेशन पे, तो वहाँ से आपको वापस इंटरचेंज करना पड़ेगा अशोक स्टेशन BTS सुखमवित लाइन के लिए। वहाँ से फिर आपको वापस लेना पड़ेगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया। BTS का जो आपको स्टेशन है वो आपको अशोक से मिल सकता है, नाना से मिल सकता है या सियाम से मिल सकता है। और देखा जाए तो 35 से 50 मिनट के बीच के अंदर अंदर आप जो है यहाँ तक पहुँच सकते हो, अगर BTS के थ्रू आ रहे हो तो। और अगर कैब के थ्रू आ रहे हो तो भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर आप ट्रैफिक वाले टाइम आ रहे हो, मतलब पीक टाइम पे आ रहे हो, या तो अर्ली मॉर्निंग आओ, सबसे बेस्ट टाइम रहता है यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आना। और ये जो म्यूज़ियम है शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है, तो उससे पहले आने का जो है कोशिश करना। तो अर्ली मॉर्निंग व्यूज़ बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, और इवनिंग के व्यूज़ भी बहुत अच्छे होते हैं। दुनिया में कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए दिल में एक फीलिंग छोड़ जाती हैं, और एरावन म्यूजियम डेफिनेटली उन्हीं प्लेसेस में से एक है। पीसफुल गार्डन्स, जाइंट 3-headed एलिफेंट्स, स्टनिंग आर्किटेक्चर एंड स्पिरिचुअल वाइब्स, यहाँ का हर एक कॉर्नर एक अलग स्टोरी फील करवाता है। ये सिर्फ एक म्यूजियम विजिट नहीं था, ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी मैजिकल वर्ल्ड में आ गई हूँ। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अभी और भी अमेजिंग एडवेंचर आने वाले हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, दैट इज स्वाति's ब्लॉग वर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड लाइफ को ब्यूटीफुल मेमोरीज के साथ भरते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।